उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक छाया रहेगा कोहरा। श्रीनगर में सोमवार को -3.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। डल झील समेत कश्मीर के बाकी झील झरनों में भी जमने लगी बर्फ। गुलमर्ग में माइनस में तापमान के बीच पर्यटकों का आना जारी। गुलमर्ग में जम गए हैं कई झरने। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू। आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड रहेगी जारी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। अब सुबह 10 बजे से शुरू होंगे स्कूल। राजस्थान के कई शहरों में कड़ाके की ठंड। सीकर, चूरू और झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के नीचे। सीकर में -1.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका में बर्फ और ठंड से अब तक 55 लोगों की मौत। सिर्फ न्यूयॉर्क में 25 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क के बफलो में बर्फीले तूफान से हालात सबसे ज्यादा खराब। आयरी काउंटी के कई इलाकों में एक रात में हुई 30 से 40 इंच तक बर्फबारी। अमेरिका के सैन डिएगो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोग। बर्फीले तूफान की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स डिले की गई हैं या कैंसिल हो गई हैं। कनाडा में भी भारी बर्फबारी जारी। कई इलाकों में -52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। जापान में भारी बर्फबारी की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत। 90 से ज्यादा लोग हुए घायल। हजारों घरों में बिजली गुल। कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। कहा, अधिकारियों को लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। चीन में कोविड केसेस में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। हर दिन करीब 1 लाख से ज्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं सामने। शमशान घाटों के बाहर दिखी लंबी कतारें। आज देश में कोविड संबंधित अस्पतालों की होगी मॉक ड्रिल। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 196 नए मामले। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,428 हुई। कोरोना को लेकर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की लोगों को सलाह। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। सभी को मास्क लगाने की भी सलाह दी गई। फिर महंगा हुआ दूध। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। कीमतों में 2 रुपए का इजाफा। गाय के और टोंड दूध में नहीं हुआ कोई इजाफा। आज होंगे दिल्ली एमसीडी पद के मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव। आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओब्रॉय और मोहम्मद इकबाल ने किया नॉमिनेशन। आज होगा तुनिशा का अंतिम संस्कार। दोपहर 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। पुलिस पूछताछ के दौरान शिजान ने अपनी जिंदगी में तुनिशा के अलावा किसी और लड़की के होने से किया इनकार। सूत्रों के अनुसार ब्रेकअप की वजह नहीं हुई साफ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले शख्स का बड़ा दावा। सुशांत की मौत हत्या थी, खुदकुशी नहीं। शरीर पर थे चोट के निशान। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफ्ताब के बीच बातचीत का एक ऑडियो सबूत मिला है। सीबीआई दफ्तर में सीएफएसएल की टीम ने लिया आफ्ताब का वॉइस सैंपल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना। राहुल को बताया श्री राम, खुद को बताया भरत। बोले, जहां राहुल नहीं पहुंचेंगे हम खड़ाऊ ले जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात। पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में शांति बहाली पर भी हुई चर्चा। और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में पारा न्यूनतम 8 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये अभी की तस्वीरें हैं। जो गाड़ियां इस वक्त सुबह काम के लिए निकली हैं घरों से, उनके लिए सड़क पर चलना इस वक्त बेहद मुश्किल है क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से भी ज्यादा कोहरा इस वक्त सड़कों पर है। और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की टॉप 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।
उत्तर भारत के कई इलाकों में देखा शीतलहर का असर, कई शहरों में 3 डिग्री तक दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट, आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड रहेगी जारी, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। श्रीनगर में सोमवार को -3.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान, डल झील समेत कश्मीर के बाकी झील झरनों में भी जमने लगी है बर्फ। गुलमर्ग में माइनस में तापमान के बीच पर्यटकों का आना जारी, गुलमर्ग में जमे कई झरने। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू, आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक छाया रहेगा कोहरा। राजस्थान के कई शहरों में कड़ाके की ठंड, सीकर, चूरू और झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के नीचे, सीकर में -1.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, अब सुबह 10 बजे से शुरू होंगे स्कूल। आज देश में कोविड संबंधित अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री लेंगे इसमें हिस्सा। मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा, मॉक ड्रिल के जरिए सभी सेवाओं की एक्टिवनेस को चेक किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 196 नए केसेस, कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,428 हुई। देश में पिछले 3 दिन से विदेश से आए 18 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, दिल्ली में 4, बिहार के गया में 11 और कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 संक्रमित मिले। बिहार के गया में कोरोना से 11 विदेशी पर्यटक संक्रमित, इंग्लैंड, थाईलैंड और म्यांमार से आए हैं पर्यटक, प्रशासन ने कोरोना को लेकर जारी किया अलर्ट। कोरोना को लेकर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को सलाह देते नजर आए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी और सभी को मास्क लगाने की भी सलाह दी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग करें। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की समीक्षा बैठक, मनीष सिसोदिया ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने तेज की तैयारियां, दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर जारी किया 104 करोड़ का अतिरिक्त फंड। कोविड के मामलों को लेकर पटना एम्स में तेजी से हो रही है तैयारियां, पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने कहा, पटना एम्स कोविड से निपटने के लिए हर तरह से तैयार है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली के सरकारी टीचर्स को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया है, विदेशी यात्रियों से कराएंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। दलाई लामा से मिलने से पहले कराना होगा कोरोना टेस्ट, 11 विदेशी पर्यटकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लिया गया ये बड़ा फैसला। आज होगा तुनिशा का अंतिम संस्कार, दोपहर 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। पुलिस पूछताछ के दौरान शीजान ने अपनी जिंदगी में तुनिशा के अलावा किसी और लड़की के होने से किया इनकार, सूत्रों के मुताबिक ब्रेकअप की वजह नहीं हो पाई साफ। तुनिशा मामले में पुलिस ने अब तक 17 लोगों से की पूछताछ, सूत्रों के अनुसार बार बार बयान बदल रहा है शीजान। तुनिशा आत्महत्या मामले में वसई के पुलिस स्टेशन पहुंची शीजान खान की बहन फलक नाज, फलक ने बताया तुनिशा उनकी भी अच्छी दोस्त थी। तुनिशा आत्महत्या मामले में तुनिशा के को एक्टर विनीत रैना का बयान, कहा मैं तुनिशा और शीजान की निजी जिंदगी के बारे में नहीं जानता, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना, राहुल को बताया श्री राम, खुद को बताया भरत, बोले जहां राहुल नहीं पहुंचेंगे हम खड़ाऊ लेकर जाएंगे। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया सुपर ह्यूमन, कहा जिस रफ्तार से राहुल गांधी चल रहे हैं वो एक सुपर ह्यूमन है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने देश की विरासत को मजबूत किया। आज केरल के सीएम विजयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, दिल्ली में पीएम आवास में होगी ये मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफ्ताब के बीच का एक ऑडियो सबूत मिला है, सीबीआई दफ्तर में सीएफएसएल की टीम ने लिया आफ्ताब का वॉइस सैंपल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले शख्स का बड़ा दावा, सुशांत की मौत हत्या थी, खुदकुशी नहीं, शरीर पर थे चोट के निशान।
चीन पर राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कांग्रेस की चिंता करे राहुल, देश की चिंता प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दें। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, एटीएस की सूचना पर पाकिस्तानी नाव पकड़ी, नाव से भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद, ड्रग्स की कीमत 300 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, उधमपुर में 15 किलो आईईडी बरामद, आरडीएक्स और 5 डेटोनेटर भी जब्त। फिर महंगा हुआ दूध, मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। ज्ञानवापी मामले में 5 जनवरी को होगी सुनवाई, वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी में हेट स्पीच मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर होगी सुनवाई, 7 जनवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में मदरसों में ईद और रमजान के अवकाश में हुई कटौती, मदरसा बोर्ड ने जताई नाराजगी। कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ मामला। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा खेलो इंडिया युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छा मंच है। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को किया गिरफ्तार, लोन के धोखाधड़ी के मामले में किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग को लेकर निर्दलीय विधायक किशोर ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने निकाली बाइक रैली। साइरस मिस्त्री मौत मामले में अनाहिता पंडोले के खिलाफ दर्ज की गई जनहित याचिका, जनहित याचिका में कहा गया कि पालघर पुलिस ने नहीं की मामले की निष्पक्ष जांच। भोपाल में जारी है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, आज हड़ताल का 14वां दिन, स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहा है इसका असर। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी देवी मंदिर की दानपेटी से जुड़े घोटाले के मामले को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने किया प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के जालना में डीएमके कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी महिला की मौत, आईटीआई कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठी थी महिला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में धनगर समाज ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, धनगर समाज के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर किया प्रदर्शन। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर में एमसीडी की पार्किंग में कई गाड़ियों में लगी आग, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मामले की जांच की मांग की। बिहार के गया में प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हुई शादी, शादी के 2 घंटे बाद लड़की की मां का हुआ निधन। बिहार के घनश्यामपुर में अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए की गई पुलिस टीम पर जो टीम गई थी उसे हमले का शिकार होना पड़ा, लोगों से हुई पुलिस की झड़प। बिहार के भागलपुर में अवैध शराब पर लगातार हो रही है कार्रवाई, पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट किया। बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की अवैध शराब। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने 4 लाख की लूट को दिया अंजाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात के पास जंगलों में लगी भीषण आग, जारी है आग पर काबू पाने की कोशिश। दिल्ली में आईटीयू के पास कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने बचाई जान अपनी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। पटना में पुलिस ने जमीन को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस ने हत्या करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के जमशेदपुर में बदमाशों ने बिजली विभाग के कर्मचारी से 9 लाख रुपए की लूटपाट को अंजाम दिया, जारी है मामले की जांच। मेरठ में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने खनन माफिया को गिरफ्तार किया। यूपी के लोनी में गौ तस्कर और पुलिस में मुठभेड़, पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के वाराणसी में यूक्रेन के नागरिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में गैंगस्टर सलमान लाला के खिलाफ कार्रवाई, नगर निगम ने सलमान लाला के कई ठिकानों पर बुलडोजर चलाए। यूपी के जौनपुर में खेत से मिट्टी लेने पर हुआ विवाद, शख्स ने बंदूक दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
यूपी के मुगल सराय में कुछ लोगों ने सड़क पर तलवार से काटा केक। वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में बंदूक के साथ वायरल हो रहा है एक शख्स का वीडियो। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के जैसलमेर में चलती ट्रक में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। राजस्थान के धौलपुर में पुजारी की हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को मथुरा से किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियों में हुई टक्कर, कई लोग घायल। राजस्थान के जयपुर में छात्रों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने बनाए 315 रन। 5 विकेट गंवाकर बनाए 315 रन। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जलवा। बाबर ने 155 गेंदों पर जड़ा शतक। पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर की मां का निधन। लंबे वक्त से चल रही थी बीमार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन 189 रन पर ढेर हुई साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट गंवाकर 57 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 5 विकेट लिए। 27 रन देकर 5 विकेट लिए। सुशांत की मौत को लेकर नए दावे के बाद सुशांत की बहन ने कूपर अस्पताल के स्टाफ की सुरक्षा की अपील की। पीएम मोदी से इस बाबत अपील की। न्यूयॉर्क के बफलो में बर्फीले तूफान से हालात सबसे ज्यादा खराब। एरी काउंटी के कई इलाकों में एक रात में हुई 30 से 40 इंच तक बर्फबारी। अमेरिका में बर्फ और ठंड से अब तक 60 लोगों की मौत। सिर्फ न्यूयॉर्क में गई 25 लोगों की जान। न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बीच मेयर ने लोगों को अलर्ट रहने की दी चेतावनी। कहा खतरा अभी टला नहीं है। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान में फंसी इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां। लोगों की मदद से निकली गाड़ियां और उसके बाद ही जा पाई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अमेरिका के सैन डिएगो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोग। बर्फीले तूफान की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स डिले की गई हैं या कैंसिल हो गई हैं। कनाडा में भी भारी बर्फबारी जारी। कई इलाकों में -52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है तापमान। जापान में भारी बर्फबारी की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत। 90 से ज्यादा लोग घायल। हजारों घरों में बिजली गुल। मेक्सिको सिटी में भी देखी गई बर्फबारी। स्थानीय प्रशासन ने कई इलाकों के लिए जारी किया ठंड का ऑरेंज अलर्ट। फिलीपींस में खतरनाक बाढ़ में 9 लोगों की मौत। 176 लोग लापता। बाढ़ की वजह से करीब 44,000 लोगों को घर छोड़ने पड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात। पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में शांति बहाली पर भी चर्चा हुई। यूक्रेनी सेना ने बेलारूस बॉर्डर के पास की मिलिट्री ड्रिल। यूक्रेन नेशनल गार्ड के साथ सेना ने हवाई सैनिकों के हमले को रोकने के लिए किया प्रशिक्षण। यूक्रेन के बखमुत से यूक्रेनी सेना ने किया अटैक। डोनबास से रूसी सेना के ठिकानों पर किए हमले। यूक्रेनी सेना ने कार पर लगाया सर्विलांस टावर। आर्टिलरी का पता लगाने के लिए मोबाइल सर्विलांस टावर लगाया। फ्रांस में बनी आर्टिलरी का इस्तेमाल करती दिखी यूक्रेनी सेना। रूसी सैनिकों के ठिकानों पर किए हमले। रूस ने किया यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा। हमले में 3 की मौत। बॉम्बर एयरबेस के पास किया अटैक। चीन में कोविड केसेस में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। हर दिन करीब 1 लाख से ज्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं। शमशान घाटों के बाहर दिखी लंबी कतारें। कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। कहा अधिकारियों को लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए कदम उठाने हैं। चीन में कोरोना को लेकर अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उत्तर कोरिया पर दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसपैठ का आरोप। उत्तर कोरिया के ड्रोन के पीछे दक्षिण कोरिया ने दौड़ाए फाइटर जेट। दक्षिण कोरिया ने की वार्निंग फायरिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 3 लोगों की हत्या के बाद बौखलाए कुर्दों और पुलिस में लगातार दूसरे दिन हुई झड़प। उग्र प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। सेंट पीटर्सबर्ग में CIS नेताओं की बैठक। आज बैठक का दूसरा दिन। रूस की राजधानी मॉस्को में न्यू ईयर्स के स्वागत की उल्टी गिनती शुरू। न्यू ईयर के लिए तैयारियां जोरों पर। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं,
उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।